मानव रक्त एक संयोजी ऊतक है जो शरीर के भार का 7% होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और औसतन भार जो होता है वह 5 से 6 लीटर होता है। रक्त की प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार में प्लाज्मा आता है और दूसरा में रुधिराणु आता है। अगर प्लाज्मा की बात करें तो रक्त का जो तरल भाग होता है वह प्लाज्मा कहलाता है। यह रक्त का 60% भाग होता है जो प्लाज्मा कहलाता है, और जिसमें 60% भाग में जिसमें 90% भाग जो होता है वह जल का होता है, 7% भाग प्रोटीन का होता है और 0.9% जिसमें लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है। इसके कार्य की बात करें तो पचे भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन करता है, मतलब शरीर में हर जगह पहुंचाता है। तो यह प्लाज्मा का काम है। अगला है रुधिराणु, जो रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं, लाल रक्त कण, दूसरा है श्वेत रक्त कण और तीसरा है रक्त बिंबाणु जिसे ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। अब इन तीनों के बारे में विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये है फिगर में आप देख रहे हैं, वाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है और यह रेड ब्लड सेल है। इनके बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। पहला आता है लाल रक्त कण जिसे आरबीसी कहते हैं। यह स्तनधारियों में उभयावतल होता है। इसमें केंद्रक रहित होता है। यह केंद्रक नहीं होता है। अपवाद के लिए ऊंट जो ममाल है उसमें केंद्रक होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगर इसके जीवन काल की बात करें तो 20 से 120 दिन होता है और लाल रक्त कण की मृत्यु पलीहा में होती है। यह प्रोटीन, आयरन, फोलिक अम्ल के द्वारा निर्मित होता है। इसकी कार्य की बात करें तो शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइट से ज्ञात की जाती है। अगला है श्वेत रक्त कण। इसका आकार अमीबा जैसा होता है। इसमें केंद्रक होता है। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। कभी कभी यकृत और प्लीहा में गर्भावस्था में यह होता है। जीवन काल की बात करें तो यह 2 से 4 दिन का होता है। कार्य की बात करें तो शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाता है और इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। तो यह श्वेत रक्त कण का ये कार्य है कि वह रोगों के संक्रमण से बचाता है। अगला आता है रक्त बिंबाणु जिसे ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है और इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो यह रक्त बिंबाणु से संबंधित ये सब मुख्य बिंदुएं हैं। अगला है रक्त के कार्य। रक्त का कार्य जो है शरीर का ताप नियंत्रण, शरीर के रोगों से रक्षा, शरीर तापमान अस्थायी बनाने और घाव भरने में काम आता है। पचा भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन संवहन करने में, रक्त को थक्का बनाने में, फाइब्रोजीन की मदद से यह कार्य करता है। अंगों में सहयोग स्थापित करता है। तो यह रक्त का प्रमुख कार्य है जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आगे देखते हैं कि रक्त में जो हेपेरिन है, जो प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, वह रक्त शरीर में नहीं जमने देता है। तो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं हेपेरिन प्रोटीन का कार्य क्या है, तो यह रक्त को शरीर में नहीं जमने देता है। दूसरा है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मोर अपडेट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो और प्लेलिस्ट देखें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब एंड गिव ए सुटेबल